दोस्तों, हमारे देश के अंदर एक औरत है जिसका नाम है कंगना रनौत। ये अपना इतना ज्यादा मानसिक संतुलन खो बैठी है कि इसके मुंह में जो कुछ भी आता है ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, उसकी औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। जो मुंह में आया बस बोल दिया। ये किसानों को खालिस्तानी बोलती है, किसानों को आतंकवादी बोलती है, बीजेपी पार्टी को छोड़कर सारी विपक्षी पार्टियों को ये उल्टा सीधा बोलती रहती है। विदेशी एक्टर और एक्ट्रेस से भी ये पंगा लेती है, अपने देश के एक्टर और एक्ट्रेस से भी इसकी नहीं बनती है। मतलब पूरी तरीके से ये एक लड़ाकू और अपना दिमागी संतुलन खोने वाली महिला बन चुकी है। चलिए छोड़िए, ये किसी के लिए कुछ भी कहती रहती है, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी को गलत कहे, चाहे किसी विदेशी एक्टर एक्ट्रेस को गलत कहे, चाहे बॉलीवुड वालों को गलत कहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन आज इसने एक ऐसी घटिया हरकत की है, एक ऐसे शख्स को इतने उल्टा सीधा बोला है जिसका नाम है रोहित शर्मा। ये एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने हमारे देश की आन बान शान को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। कितने सारे मेडल्स इसने हमारे देश को दिलवाए हैं, कितने सारे मैच इसने अकेले अपने दम पर हमारे देश को जिताए हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है विदेशों में जाकर। कितने सारे अवार्ड रोहित शर्मा ने हमारे देश को दिलवाए और हमारे देश की शान को बढ़ाया है। लेकिन कंगना, तुमने कितनी शान बढ़ाई है हमारे देश की? हमेशा उल्टी सीधी बातें करके अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो, ट्विटर पर उल्टे सीधे पोस्ट करती हो और ट्विटर तुम्हारे उस पोस्ट को डिलीट करके तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। हमेशा तुम उल्टे सीधे बयानों की वजह से चर्चा में रहती हो, देश और विदेश में बेइज्जती कराते रहती हो अपने देश की। रोहित शर्मा देश की शान बढ़ाता है और तू देश की शान को घटाती है। रोहित शर्मा ने किसानों को लेकर एक ट्वीट किया था, उसके बाद कंगना रनौत को मिर्ची लग गई। आपको बता दें कि रिहाना, जो पॉप सिंगर अमेरिका की है, उसने जो ट्वीट किया था उसके बाद हमारे देश के सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सारे लोगों ने ट्वीट किया। फिलहाल एक तरीके से कहिएगा कि ना तो किसानों के फेवर की ही कोई बात कही और ना ही इन्होंने सरकार के फेवर की कोई बात कही। मतलब बीच की बात कही इन लोगों ने, एकजुट रहने की बात कही और अपने इस किसान के मामले को आंतरिक मामला बताया और रिहाना को शायद यही कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है। फिलहाल इसके बाद रोहित शर्मा भी एक ट्वीट करते हैं। रोहित शर्मा ने लिखा, जब हम सब एकजुट होकर रहे हैं, भारत हमेशा तब मजबूत हुआ है और समाधान निकलना वक्त की मांग है। हमारे किसान हमारे राष्ट्र की भलाई में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और मुझे यकीन है कि हर कोई समाधान निकालने में अपनी भूमिका बखूबी निभाएगा। ये ट्वीट किया था रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि समाधान निकलना चाहिए, हमारे किसान हमारे देश के लिए काफी बड़े हैं, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे देश के किसान। बस यही बात कहनी थी और कंगना रनौत को पूरी तरह से मिर्ची लग गई। कंगना ने ट्वीट करके कहा कि सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता घर का ना घाट के जैसे क्यों साउंड कर रहे हैं? किसान ऐसे कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनकी भलाई के लिए हैं? ये आतंकी हैं जो बवाल मचा रहे हैं, कह दो ना, इतना डर लगता है। मतलब इसने रोहित शर्मा के इस ट्वीट पर कहा कि सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का जैसा साउंड क्यों कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? डायरेक्ट कह दो ये किसान थोड़ी है, तो आतंकी हैं। जैसे मैं कह रही हूं ये आतंकी हैं, वैसे तुम भी कहो, डर किस बात का है? मतलब इस औरत ने हमारे क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता बता दिया। इसकी औकात देखिए, कहां रोहित शर्मा और कहां इसकी औकात। रोहित शर्मा हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाता है, जबकि ये अपनी बेइज्जती हमेशा करवाती रहती है और देश की भी बेइज्जती करवाती है। इसके इस ट्वीट को, जो इसने रोहित शर्मा के ट्वीट पर किया था, उसको ट्विटर ने डिलीट कर दिया और उसके बहुत सारे ट्वीट को डिलीट कर दिया और इसकी बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी। यार कुछ तो शर्म करनी चाहिए इस औरत को कि किसके खिलाफ क्या बोल रही है। अब देखना होगा कि जो क्रिकेटर रिहाना के ट्वीट पर इतनी सारी सफाई दे रहे थे, इतने सारे ट्वीट कर रहे थे, कि अब रोहित शर्मा के खिलाफ जो कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया है और सारे क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बताया है, क्या अब ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर कंगना को कोई जवाब देंगे? लेकिन गोदी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं हो रही है इस बात की। हमारे देश के हीरो का अपमान किया है इस औरत ने, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये है इसकी औकात। लेकिन भक्त अब भी ताली बजाते होंगे कि अच्छा तो कहा रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को भी कह देना चाहिए भाई ये आतंकवादी हैं, किसान थोड़ी हैं। रोहित शर्मा ने समर्थन नहीं किया किसानों का, नहीं सरकार का समर्थन किया, साफ कहा कि समाधान निकलना चाहिए। लेकिन इस बात से इसको मिर्ची लगी। इस चीज से आप लोग इसके दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके दिमाग में कितना जहर घुला हुआ है। ये औरत सिर्फ फसाद कराना चाहती है, ना कि हमारे देश के अंदर किसी भी मामले का समाधान चाहती है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इसने हमारे देश की आन बान शान बढ़ाने वाले क्रिकेटर के बारे में इस तरीके के घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए घटिया शब्दों का ही इस्तेमाल करना जरूरी था। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।